चाहूंगा। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। अरे जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जुनूनी लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी मांग पर सरकार सोचेगी, करेगी नहीं, सोच। और इसके लिए एनर्जी आना जरूरी है। ठीक है, पहला सरकार ने कदम उठा दिया तो आप भी अपने आंदोलन का थोड़ा जो उग्र है ना उसको और एक कदम आगे बढ़ा दो। और उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो पहले तो तालमेल ही नहीं बैठ रहा है आप लोगों के बीच में, पता है। और जब तालमेल बैठे नहीं तो कहां से होगा? मैं देख रहा था हमारी प्रेरणा द फाइटर नारा लगाई, चल मेरी बहना हल्ला बोल रही है। तो पता है मेरी बहनों लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठे थे, हल्ला हल्ला बोल। अरे ऐसे थोड़ी होगा भाई, इधर के लोग तो पता नहीं हो, देखो हल्ला भात रांधे रहे, साग रांधे रहे, चला ऐसे थोड़ी होगा भाई। थोड़ा एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी खुद से लाना पड़ेगा, उसको कोई टॉर्चर देकर लाने से भी नहीं होगा। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महामारी की जय। भारत माता की जय। महामारी की जय। महामारी की जय। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। चल मेरे भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। चल मेरे भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हाथ उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दोनों हाथ उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पीछे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हक के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। मैं सुन रहा था, बाजू में था, फोन लगाया गया, भैया कोरोना योद्धा 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, भैया उनकी मदद कर दो। क्या बोलता है पता है? कोरोना योद्धा क्या होता है? कोरोना योद्धा, ये सवाल था कोरोना योद्धाओं के लिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं कोरोना योद्धा कौन है। जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जब आप अस्पतालों के दफ्तर के चक्कर काटते थे, जब आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ती थी, तो ऑक्सीजन जो लगाने वाला था कोरोना योद्धा। जब अस्पताल में आप भर्ती होते थे, अगर आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े नहीं होते थे, जो सिस्टर आपको इंजेक्शन लगाती थी, जो सफाई कर्मी वार्ड बॉय जो रहते थे वहां पर सेवा करने के लिए रहते थे आपको, जो आपके पास खाना पहुंचाते थे, जो रोबोट की तरह पीपी किट पहन के आपकी सेवा दिन रात करते थे, वो थे कोरोना योद्धा। कोरोना योद्धा कौन है? और मैं बता दूं, कोरोना योद्धा वो है आप जिस पीपी किट को 15 से 20 मिनट पहनकर नहीं रह सकते, वो हमारे साथ ही 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा पहन के आपकी सेवाएं किए, वो थे कोरोना योद्धा। और इन कोरोना योद्धाओं की आज क्या हाल है आपको पता है? कोरोना काल के दौरान उन्हें देवदूत न जाने क्या क्या नाम से सम्मानित किया गया, पुष्प वर्षा की गई, न जाने हमें कैसे नाम दिए गए, कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, देवदूत, ये वो न जाने क्या क्या, धरती के भगवान। लेकिन आज देवदूत, धरती के भगवान कोरोना योद्धाओं की हाल क्या है? रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल में 40 दिन से अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अस्तित्व की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अब हमें
बेरोजगार कर दिया गया। और बेरोजगार कौन किया पता है? जो सरकार न्याय योजना की बात कहती है, जो सरकार चुनाव में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने की बात कहती है, वो सरकार आज उन्हें बेरोजगार की। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है, और बाबा साहब कहते हैं कि आपदा खत्म तो प्रबंधन खत्म। मैं पूछना चाहूंगा टीएस बाबा से, बाबा क्या छत्तीसगढ़ में आपदा खत्म हो चुका है? और अगर आप कहते हो आपदा खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त आप घोषित कर। सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद है, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, ये बंद हो बंद, उसमें भी अभी दुर्गा पूजा के लिए भी नियम कानून आप निकाल रहे हो। तो जब छत्तीसगढ़ में आपदा है तो प्रबंधन तो होगा ना साहब, और जब प्रबंधन है आपदा है तो कोरोना योद्धाओं का बाहर का रास्ता क्यों? आप कहते हो छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी हमने एक किया वो किया, तो जब तीसरी लहर की तैयारी, तो क्या ये तीसरी लहर की तैयारी है कि कोरोना योद्धा 40 दिन से रायपुर के बूढ़ा तालाब में अपनी एक ही मांग निरंतर जॉब में रखने की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? अगर आप न्याय योजना की बात कहते हो तो कोरोना योद्धाओं के साथ आखिर अन्याय क्यों? आप कहते हो फंड नहीं है, तो फंड नहीं है तो साहब नई भर्तियां क्यों निकाल रहे हो? और पता है हम कितने हैं? मुश्किल से 4 से 5 हजार लोग हैं, नई भर्तियां 7,000 पद पे आ रहे हैं। आपको पता है 4,000 नियमित, करीब 1,000 पद चंदूलाल चंद्राकर और बस्तर से 1200-1300 पोस्ट निकल रहे हैं, 7,000 के आसपास पोस्ट कुल मिला के आएगा। और संविदा भर्ती की बात ही छोड़ दो, हर जिले में चल रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कोरोना योद्धाओं को पहली प्राथमिकता मिलेगी, तो मैं बता दूं राजनांदगांव में भर्ती हुआ, बिलासपुर में भर्ती हुआ, बलौदा बाजार का तो लड़ाई झगड़ा करके बंद कर दिया, सरगुजा में भी हुआ शायद, जसपुर में। कितने कोरोना योद्धाओं को नौकरी मिला बताइए? तो यही सम्मान है, यही प्राथमिकता है। जब न्याय की बात कहते हो तो कोरोना योद्धाओं के साथ आखिर न्याय को। मेरा सरकार से बस एक ही सवाल है साहब, अगर आप न्याय योजना की बात कहते हो तो आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों? और अगर न्याय नहीं कर सकते तो बंद कर दो आपकी सभी योजनाएं। आप कहते हो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया कहा? छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के लड़के यहाँ पर बैठे हैं और वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहते हैं। बाहर की बहनों को बुला के यहाँ पर तीजा पोरा का त्योहार मनाते हैं, छत्तीसगढ़ की बेटियां यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी का तबियत खराब है अस्पताल में। मेरी बस्तर की बहन बोलते बोलते रो गई, बोलती है कि वो बाहर की बहनों को यहाँ पर तीजा पोरा के लिए मना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बेटियों के साथ क्यों तीजा पोरा नहीं मना रहे? सीएम साहब तो हमसे मिलना भी नहीं चाहते, हमारी कई बार टीम उनसे मिलने के लिए आवेदन दिए, क्यों नहीं मिलना चाहते? क्यों नहीं मिलना चाहते? मैं पूछना चाहूंगा साहब साहब। तो न्याय की बात उससे पहले तमाम जो सिस्टम के लोग एक एक करके आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़िया के हित की बात कहते हैं, तो फिर हम छत्तीसगढ़ियों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन आखिर करना क्यों पड़ रहा है? मैं बोलता हूँ सरकार की नाकामी है, यहाँ के प्रशासनिक तंत्र की नाकामी है कि आज छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ पर बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल पर धरने करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ को वाकई वो आगे ले जाना चाहते हैं, कहते हैं कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कैसे फंड नहीं है। आपको पता है पूरे विश्व भर में भारत को मां का दर्जा है, पूरे भारत भर में छत्तीसगढ़ को महतारी का दर्जा है। कितने सौभाग्य की बात है बताओ, है कि नहीं? इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। धान का कटोरा मतलब जहां से अनाज सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो जो दूसरों का पेट पाल रहा है, जो प्रदेश दूसरे प्रदेश वालों को आप पेट पाल रहे हैं, क्या वहां पर अर्थव्यवस्था की कमी होगी? सोचो, हम दूसरों का पेट पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं? और हमारे प्रदेश में बोलते हैं कि फंड की कमी। यही छत्तीसगढ़ महतारी का कोरबा है, अचरा है, जहां से हीरा निकलता है। आपको पता है ना हीरा खदान कहाँ है? पता है कि नहीं पता है? कहाँ से निकलता है?
यहाँ पर हीरा का खदान है, कोयला पर्याप्त मात्रा में, भिलाई स्टील प्लांट, औद्योगिकरण, यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक घराने भी आ गए। जल जंगल जमीन के लिए तो बस्तर में लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर फिर संसाधन की पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, तो यहाँ फंड की कोई कमी होगी क्या? नहीं होगी क्या? नहीं होगी। तो किनको साहब सिखा रहे हो बताओ? हमें जानकारी नहीं, क्या पढ़े लिखे हैं साहब आपके बेटे? अनपढ़ नहीं है, कक्कर बबक बता दूं, हम पढ़े लिखे हैं, जानकारी है हमें। तो जब देश में फंड भी नहीं है तो आप काहे रोना रो रहे हो? मैं तो सुनता हूँ फला साहब के यहाँ छापा पड़ा, इतना करोड़ मिला। मैं बता दूं कि जितने करोड़ उनके यहाँ छापा मिला ना, उनकी साल भर की कमाई उतने में तो 100 करोड़ तो हमारा खुद का बजट है, पता है? 90 करोड़ का है हमारे जितने लोगों का सैलरी है ना। तो क्या 90 करोड़ बजट नहीं है सरकार के पास हमारे लिए? है कि नहीं है? तो फिर बहाना क्यों मार? मैं तो ये समझ गया था हमें हटा के फिर नहीं भर्ती है। शायद मुझे लगता है साहब लोगों के टेबल के नीचे जो मिठाई का डिब्बा है शायद नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचाएंगे भैया, पहुंचाएंगे। तू बढ़ावा दे रही पक्का। तो उनका ये न्याय योजना नहीं है, राजीव गांधी न्याय योजना, ये न्याय योजना, वो गोधन न्याय योजना, कोई न्याय योजना नहीं। ये सब अन्याय योजना चल रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए है, एक कागजों में निपटाने के लिए है कि हम न्याय योजना चला रहे हैं। कोई न्याय योजना नहीं है मेरी नजरों। अगर वाकई में न्याय योजना चलाते हो तत्काल कोरोना योद्धाओं की सेवा वृद्धि का आदेश जारी करो। हम तो अभी उठने के लिए तैयार हैं। ये लोग कहते हैं कि आपके हित में फैसला आएगा। अरे मैं कहता हूं कोरोना योद्धाओं की तरफ से कि अगर साहब अगर आपका नीयत सही है, आप कह रहे हो कि आपके हित में फैसला आएगा, हमने डेलीगेशन टीम बना दी है, हमारी कमेटी बन गई है, अगर हमारे हित में वाकई में फैसला आपको देना है तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जैसे तत्काल आपने आदेश जारी किया था ना हमारी सेवा के लिए, वैसे आप आदेश अभी भी जारी कर सकते हो। उस टाइम भी कलम वैसे चलाए थे, अभी भी चला दो कलम। रही बात आपको फंड की समस्या का, अरे हम तो 3 महीने फ्री में सेवा देने के लिए तैयार हैं। कर दो नियमित 3 महीने, आपको जो प्रक्रिया करते रहो, कर लेंगे ना 3 महीने फ्री में काम, कर लेंगे ना? तो फिर समस्या क्या है साहब? आप बैठ के 1 महीना का समय, हम तो आपको 3 महीना दे रहे हैं, फ्री में काम करेंगे। यहाँ बेरोजगार लोग बैठेंगे, उससे सेवा करेंगे लोगों को, थोड़ा मन शांति भी रहेगा, हम भी सोचेंगे कि कुछ हमारा भी योगदान था करेंगे। तो अगर आपका नियत साफ है तो फिर हमें इंतजार फिर क्यों करना पड़ रहा है? न्याय योजना की बात कहने वाली सरकार के लिए मेरा बस्तर का एक साथी बोलता है, भैया बोलता है कि बस्तर में जो हिंसा का मार्ग चुनता है, बंदूक उठाता है, बंदूक की नोक में लोगों को डराता है, शासन को परेशान करता है, प्रशासन को परेशान करता है, लोगों की जान लेता है, खूनी होली खेलता है, जो अपनों को अपने से दूर करता है, तो वो जब बाद उसे रोजगार मिलता है, सरकार सरकारी नौकरी देता है। वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना योद्धा सेवा का मार्ग चुनता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, सेवा का मार्ग चुनता है, लोगों से मिलाने का काम करता है। यानी एक परिवार को मतलब कोरोना के दौरान कई लोगों की मौत हुई ना, उन्होंने सेवा करके अपनों से अपनों को बचाने का प्रयास किया, जो लोगों की हिंसा नहीं बल्कि सेवा मार्ग चुनकर लोगों की सेवाएं किए। उनको पता है क्या मिला? जब कोरोना खत्म तो उनको क्या बोलते हैं? आप लोग बाहर चलो। सेवा समाप्ति की आदेश जैसे उसको प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। सोचो, सेवा समाप्ति, चलो तुम बाहर निकलो, ठीक है? उसको बेरोजगारी मिल रहा है। तू जो हिंसा का मार्ग चुना उसे रोजगार, और जो सेवा का मार्ग चुना उससे बेरोजगार। तो वो पूछता है भैया बस्तर का युवा आखिर करेगा तो करेगा क्या? प्रदेश में नक्सल समस्या को बढ़ाने के लिए किसका अहम योगदान है? सरकार ही कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। युवा क्या करेगा बस्तर का, बताओ? उसका ये सवाल था, मैं भी बोला ये भी चिंतनीय है और वाकई में ये सोचनीय है। तो अगर आप बस्तर में वाकई में विकास की बात कहते हो तो बस्तर के युवाओं को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो दिन रात सेवा की है, तो उनको बदले में उसको क्या मिल रहा है? बेरोजगारी।
तो जब आपने हम किसी बाहरी बात आपने ही तो अपने मुंह में कहा था और बाकायदा घोषणा पत्र में जारी करके कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। छटनी प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर हमें हमारे साथ छटनी प्रक्रिया क्यों? तो ये इन सब हमारी मांग है, कोई बड़ी मांग भी नहीं है, सेवावृत्ति की मांग है। प्रदेश में हर अस्पतालों में अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बनी हुई है। मैं जहां पर काम करता था वहां पर मैं मात्र 1 MLT था, मतलब मेरी अकेले के वहां पर पोस्टिंग हुई थी CSC में, और वहां पर 7 MLT चाहिए, कुल हम लोग 3 MLT थे, जबकि वहां पर 4 MLT की और आवश्यकता है। हर PSC में नहीं है MLT, हर जगह होना चाहिए, वहां पर भी नहीं है। जहां पर मैं काम कर रहा था वहां पर 7 MLT की अगर अभी पोस्टिंग होगी तब जाके वहां पर फुलफिल होगा। सरकार बात करती है हमर लैब योजना, हर जिले में ICU की स्थापना, तो वहां पर संसाधन ही नहीं है, मतलब संसाधन है, मानव संसाधन नहीं है तो कौन चलाएगा बताओ? उसके लिए और वो बोलते हैं लिए तो सरकार से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना वो अदृश्य शक्ति था जिसे कोई जानता नहीं था, कोई भांपा नहीं था, कोई पहचाना नहीं था। जब हम उनसे लड़ लिए तो सरकार से हम लड़ लेंगे कि नहीं लड़ लेंगे? और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये क्या है हमारा? इसीलिए कहता हूं नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। और मैं काकर बाबा से कह दूं, वो कहते हैं ना काका बाबा, तो उनको ये भी बता दूं कि हम उसी छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ के बेटे हैं, उसी माटी में पले हैं, बड़े हैं। अगर वो काकर बाबा अपनी जीत पे रहे हैं ना तो हम भी उनके भतीजे और भतीजे हैं, हमसे बड़ा जिद्दी तो और कोई होगा ही। और उनको हमारी मांग पूरी करनी ही होगी क्योंकि हम भी उनके जिद्दी बेटे। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, आज तक 40 दिन है, अगर 400 भी दिन रहेगा तो हम कोरोना योद्धा बैठने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी ना तो जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी लहर को कोरोना खत्म करने में निपटाए थे ना, हम भूमिका निभाए थे, वैसे सरकार को निपटाने में भी एक भूमिका निभा देंगे। हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है साहब। TS बाबा कहते हैं कोरोना योद्धाओं को नौकरी नहीं दिया गया था। क्या दिया गया था? TS बाबा पूछना चाहूंगा आपसे, आप कहते हो कि छत्तीसगढ़ में हमें काम पर रखा गया था और चुनाव से पहले क्या बोले थे? 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। शायद उसमें कोष्टक में लिखना ये भूल गए थे कि 3 महीने का मनरेगा नौकरी टाइप का मिलेगा, ताकि कोष्टक में लिखना शायद भूल गए थे भैया। और ऐसी अगर इनका न्याय हो जाए तो हम भी ना अगले बार कोष्टक में कर देंगे। वैसे भी वो खुद ही अनियमित मुख्यमंत्री है और खुद ही अनियमित स्वास्थ्य मंत्री चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ही खुद अनियमित चल रहा है, तो अनियमित लोगों की जो पीड़ा है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मैं तो पोस्ट में भी लिखा था, काका तो भतीजा नियमित कर दे तो खुद नियमित मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं तो हम जैसे बेरोजगार हो गए उसमें कहूँ बेरोजगार हो जाए। मतलब इनका न्याय योजना पता नहीं किन के लिए चली, वहां जाने। छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है। अरे आज किसान परेशान नहीं होते तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग यहाँ थोड़ी आते। किसान परेशान है, उससे पहले शिक्षा कर्मी लोग की नजरों में आप लोग क्या हो पता है? कुली कबाड़ी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्या बोला गया? सवाल था मीडिया के साथी लोगों ने पूछा कि कोरोना योद्धा आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था पता है? उनका जवाब था कोरोना योद्धा अभी भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, असली कोरोना योद्धा तो वो हैं जो हमारे रेगुलर स्टाफ है। कुछ मात्रा में कुछ लोगों की भर्ती की गई थी, कुछ लोगों को काम पे लिया गया था, सॉरी भर्ती नहीं है, काम पे लिया गया था। तो 5000 4000 स्वास्थ्य कर्मी कुछ लोग हैं उनकी नजरों में। इस पे बड़ी और विडंबना मिलेगी कि स्वास्थ्य मंत्री का इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना एक बयान आता है। बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके से हमारे लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो खुद ही वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर धरने में बैठे आंदोलन करें। तो मैं अपने सभी साथियों से पूछना चाहूंगा, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ बैठेंगे ना? बैठेंगे ना? बैठेंगे। मांग पूरी नहीं होगी तब तक क्या करेंगे? हड़ताल।
तक मांग पूरी नहीं। तो सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि अपने हक की लड़ाई के लिए सब के सब जब तक मांग पूरी ना हो तब तक सबको आना है। और ये हमारी ही लड़ाई नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ की सभी की लड़ाई है। कैसे बताऊं मैं? लोग हमारा, मैं सोचता हूं कि हम ही लोग धरने में बैठे हैं, चलो हमारा तो ये रोजगार के लिए है, लेकिन आपको पता है ये लड़ाई हमारी रोजगार के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को लेकर है। आप लोगों को बताइएगा कि जो देख के हमारी तरफ हंसते हैं ना, बोलते हैं 40 दिन से बैठे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको एक बस बोलना, सोचो बोलना, कोरोना की पहली लहर तो ऐसे तैसे करके निपट गया था ना, पता नहीं चला। दूसरा लहर जब आया तो अस्पताल में स्टाफ की कमी, ऑक्सीजन की कमी तक आपको सबको पता है। पहला लहर से ज्यादा खतरनाक दूसरा था, दूसरा ज्यादा खतरनाक है तीसरा लहर। अब तीसरा लहर आ गया और हम ही लोग तो थे ना पीपीई किट पहन के अंदर में काम करने वाले। वो लोग सोच रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो कोई काम के नहीं है, वो लोग तो छुट्टी लेके चले जाएंगे। वो तो खुद बोलते हैं नहीं करंट ड्यूटी का दिक्कत, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड करी ना, बर्खास्त करी ना, आधा तनख्वाह मिले बोलते हैं। सही बता रहा हूँ, कोर्ट से जीत के आ जाएंगे बोलते हैं। भैया मैं अपने कानों से सुना हूँ, सही बात है। हमें तो कहा जाता था आपकी पोस्टिंग कोरोना के लिए, आप लोग जाओ कोरोना काम ही करो। इस तरीके से बातें सबके साथ हुई। दार भात खबरी से तो कोरोना योद्धा जो थे वो वाकई में जिन्होंने कोरोना की पहली दूसरी लहर का मोर्चा जो संभाले थे जो लोग, वो हम लोग। तो अगर हम ही नहीं रहेंगे तीसरी लहर में फिर कैसे होगा? सोचो, छत्तीसगढ़ में त्राही मच जाएगा, लाशों का बौछार हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर हम ना होते तो क्या होता? लाशों का बौछार होता। अरे हम ना होते तो क्या होता? लाशों का बौछार होता। और अगर हम तीसरी लहर में अगर आ गया छत्तीसगढ़ में, अगर हम नहीं होंगे तो यही होगा। तो मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ कोरोना योद्धाओं के लिए नहीं, आपकी सेहत को लेकर भी है। तो आप भी हमारे साथ आइए और सरकार को उनका वादा जो था उसको एहसास दिलाइए। उनको कहिए कि आप ही ने कहा था छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देंगे, तो आखिर छत्तीसगढ़ के कोरोना योद्धाओं के साथ अन्याय क्यों? उन्हें बेरोजगारी का रास्ता क्यों दिखा रहे? ये लड़ाई सिर्फ कोरोना योद्धाओं की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है। और हम क्रांतिकारी कोरोना योद्धा हैं जो कोरोना से लड़े। आज अपने हक की, अपने अस्तित्व के लिए हम सरकार से भी लड़ेंगे ना। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम। बोले बोले भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो प्रदेश अध्यक्ष उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की।